स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अगली पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम बाय स्टीफन स्पेंडर। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो इंग्लिश की बुक है वो सिर्फ हम फैक्ट इकट्ठा नहीं करते, हम लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो जब भी कोई पोइट्री हम सीख रहे हैं या लेसन हम सीख रहे हैं तो वहाँ फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप अपनी लाइफ में उन्हें जोड़ पाएँ। और ये जो होते हैं वर्ड्स बुक्स में यूजुअली हमारी लाइफ से ही कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि एक क्लासरूम है। जरा अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि एक क्लासरूम है, उसमें स्टीफन स्पेंडर जाते हैं। वो देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर। एक दीवार पर, एक वॉल पर शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है, दूसरे दीवार पर एक वर्ल्ड का मैप, संसार का एक नक्शा लगा हुआ है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में पोइट बात करता है। उसे वहाँ क्लासरूम में कुछ सिचुएशंस दिखती हैं, जैसे कि उसे एक गर्ल दिखती है और दो बॉय जिन्हें वो नोटिस करता है। वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर वो कहता है कि काफ़ी बुरी कंडीशन है क्लास की और उन बच्चों की। तो धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि पोइट किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है। यही आपके एग्जाम्स में भी आता है और यहीं से आप वोकैबुलरी भी गेन करेंगे। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारे वर्ड्स भी क्लियर करूंगा और सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं इजीली, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले वो बोलता है बच्चों के बारे में कि बच्चे कैसे हैं उस स्कूल में, उस क्लासरूम में। उसमें वो बोलता है कि उनके फेस जो हैं बिल्कुल डल हैं, पेल पड़े हुए हैं। पेल पिछले वाली पोइम में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पेल का मतलब होता है येलोइश, कि हम बोलें कि बिल्कुल हल्दी जैसा पीला नहीं, जैसे बीमारी के बाद आदमी पीला पड़ जाता है उस तरह का पीला। हेयर अनकॉम्ड, उनके जो बाल हैं वो अनकॉम्ड हैं। और जो रूटलेस वीड्स, यहाँ पे एक वर्ड इसे याद रखना है आप लोगों को, रूटलेस वीड्स। बच्चों के जो बाल हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। वीड्स क्या होती है? ये जो घास हम खरपतवार जिसे बोलते हैं, या जो अनचाहे पौधे हैं उनकी तरह वो बच्चे भी और उनके बाल भी उस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब वो बात करता है मैप के बारे में। मैप को कहता है वो कि ये एक बैड एग्जाम्पल है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं रखी हुई है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इट्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स एंड सन। उसमें शिप्स दिखाई हुई हैं, सन दिखाई हुई है, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई हुई हैं, लेकिन उन जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए वो जो पॉइंट है वो कहता है कि ये एक बैड एग्जाम्पल है। ऑलराइट, अगला उसे एक दिखाई देती है टॉल गर्ल। एक लंबी वहाँ पर एक गर्ल दिखाई देती है जिसका जो हेड है वो नीचे को झुका हुआ है। झुका क्यों है? बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड। उसका जो सर नीचे को झुका है वो दुनिया के जो बर्डन है वो झेल रही है, उनकी वजह से नीचे झुक गया है। डिप्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड, ये दो वर्ड याद रख लीजिए, ठीक है? इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। डिप्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। सो डिप्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत टेंस्ड है, बहुत चिंतित है। और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ होना, बिल्कुल थक गई है वो। किससे? जीवन से। मीन्स उसे ना खाने के लिए अच्छा मिल रहा है तो इस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई है। अब दो बॉयज़ के बारे में बात होती है। बॉय वन, रैट आइज। उसकी जो आइज हैं वो किसकी तरह हैं? रैट आइज, मतलब इधर उधर देख रही है। और यहाँ पर दूसरा है पेपर सीमिंग बॉय। इसी बॉय के लिए बोला है पेपर सीमिंग बॉय। पेपर जो मीन्स पतला, बहुत कमजोर है वो। अनलकी एयर, यहाँ पे एक वर्ड आता है एयर, ज्यादातर बच्चे नहीं जानते। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसा कि एक राजा होता था और उसके बच्चे होते थे, तो बच्चों को जिसको राज्य मिलेगा वही उत्तराधिकारी होगा। तो उसको क्या मिला है उत्तराधिकारी होते हुए? किस चीज का उत्तराधिकारी? वो बीमारियों का उत्तराधिकारी है। उसके फादर ने उसे ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी दी है। मीन्स उसकी जो बोन्स है वो ट्विस्ट हो गई है, मुड़ गई है। और ये बीमारी उसे कहाँ से मिली है? फ्रॉम हिज फादर। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। उसकी जो आंखें हैं वो किसमें जीती हैं? सिर्फ सपने में। नाउ नेक्स्ट, एक बॉय है जो कि खिड़की के सामने बैठा हुआ है, विंडो के सामने बैठा हुआ है। तो उसके लिए पोइट कहता है स्वीट यंग एंड होपफुल बॉय। एक स्वीट यंग मतलब छोटा सा, अच्छा दिखने से मतलब है। और वो होपफुल है, वो जिंदगी के प्रति बहुत ज़्यादा निराश नहीं है। लेकिन वो कहाँ देख रहा है? बाहर देख रहा है। और ड्रीमिंग ऑफ, वो ड्रीम कर रहा है किस चीज़ के लिए? आउटडोर गेम्स, बाहर खेलने के लिए, जैसे ज़्यादातर आप लोग करते हैं। स्क्वायरल गेम। और वो बाहर
सोच रहा है किस चीज के बारे में, स्क्वायरल गेम के बारे में। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। ओपन सीज ग्रीन फील्ड, वो बड़े बड़े समुद्रों को देख रहा है, कैसे, अपनी ड्रीमिंग से, सपने सोच रहा है उन चीजों के बारे में। ग्रीन फील्ड, बड़े बड़े हरे खेतों के बारे में सोच रहा है। वॉल के बारे में बताया, सोर क्रीम, फटे हुए दूध की तरह दिखाई दे रहे हैं, मीन्स येलोविश। आप लोगों ने देखा होगा जो मिट्टी की जो दीवारें होती हैं वो इस तरह से हो जाती है। पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक वर्ड को भी आप लोग इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन का मतलब होता है बहुत बुरी कंडीशन। तो बहुत बुरी कंडीशन में वो बच्चे हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है, शेक्सपियर। शेक्सपियर का एक्चुअली में ये एक पोइट है, ड्रामेटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के। तो उनके लिए एक वर्ड यूज हुआ है विकेड। विकेड मीन्स होता है दुष्ट। अब दुष्ट क्यों कहा गया है शेक्सपियर को? क्योंकि ज्ञान से वो बच्चे अभी भी दूर हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें शेक्सपियर को दिखाया गया है। तो ये मिसगाइडेड है वो उनके लिए। अब वो कहता है कि 3 कुछ नाम लेता है वो लास्ट में, कि वो कहता है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, कोई भी जो भी इस स्कूल में आए वो क्या पता इन लोगों के लिए कुछ कर ले, इन बच्चों के लिए कुछ करे। यही इन लोगों का जो भविष्य है उसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम में आए हुए कुछ वर्ड्स। जो सिंपल वर्ड्स हैं वो आए हैं, सिट मीन्स बैठना, लुक मीन्स देखना, वे डाउन नीचे झुका हुआ, एंड फील, एक्चुअली ये थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, वेट डाउन। ओके, फील, फील मीन्स महसूस करना। रूटलेस वीड्स मैंने आप लोगों को अभी बताया था, रूटलेस वीड्स मीन्स बिना जड़ों के खरपतवार। एंड सीम्स, सीम्स मीन्स होता है लगना। रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं। फॉगी फ्यूचर, यहाँ पे एक वर्ड आया है आपके इस पोएम में, फॉगी फ्यूचर। फॉगी फ्यूचर का मतलब है कि जो उनका फ्यूचर है वो फॉगी है। फॉग मीन्स होता है धुंध लग जाना। ऑलराइट, आप लोगों ने देखा होगा जब हम धुंध लगती है तो हमें दिखाई नहीं देता, तो इसी तरह से उनका जो फ्यूचर है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उनको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि नॉलेज नहीं है वहां पे, नॉलेज इम्पार्ट नहीं हो पा रहा उस स्कूल में। दूसरा है इन स्लम। स्लम हमें पता है, स्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती, या जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज नहीं होती उन्हें स्लम कहते हैं। पेल बता चुका हूँ। डिप्रेस्ड, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, डिप्रेस्ड, टेंस्ड। इल मीन्स बीमार, विकेड मीन्स दुष्ट। बैड एग्जाम्पल, व्हाट वाज बैड एग्जाम्पल, बता सकते हैं आप लोग? यस, द मैप वाज बैड एग्जाम्पल। वीक, कमजोर। हंग्री, वो क्या है? भूखा है, भूखे हैं। अनलकी एयर, अनलकी एयर कौन था? वो बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स ने उसे क्या दी है? बीमारी दी है। किस चीज की? ट्विस्टेड बोन्स, यू कैन सी हियर। एंड स्टडी मीन्स, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, पढ़ना लिखना, जिससे बच्चे यूजुअली दूर भागते हैं। पीप आउट, बाहर झांकना। रिसाइटिंग, किसी चीज को गाना। ट्विस्टेड बोन्स बताया था आपको अभी। ट्विस्टेड बोन्स किससे रिलेटेड है? ये एक जो सेकंड बच्चा था उसके लिए। सीम्स, आई हैव टोल्ड यू अगेन। एंड सोशल इनजस्टिस के बारे में बात की हुई है। अब थोड़े से बड़े वर्ड अगर हम करना चाहें, अगर आप थोड़ा सा और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बड़े वर्ड्स के बारे में बात करें, तो सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे को समाज में अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं और दूसरे बच्चे को नहीं मिलती हैं, तो उसे हम सोशल इनजस्टिस के ही कैटेगरी में रखेंगे। क्लास इनइक्वालिटी, जो एक जाति भेदभाव होता है उसके बारे में। सोर क्रीम के बारे में बता चुका हूँ। पैथेटिक कंडीशन के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ आप लोग। जो पैथेटिक कंडीशन है इसकी हिंदी आप लोग अब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पैथेटिक कंडीशन का मतलब क्या था। लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये पोएम है उसमें 2 वर्ल्ड के बारे में बताया हुआ है, 2 संसारों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वो 2 संसार है? एक संसार है वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, मिजरी एंड मेलन्यूट्रिशन। वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी गरीबी की दुनिया है। मिजरी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। मेलन्यूट्रिशन, और उनके पास जो कुपोषण है उससे वो शिकार हैं। एक दुनिया तो ये है बच्चों की। दूसरा कौन सा वर्ल्ड है? द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेस, जहां प्रगति की दुनिया है, एंड प्रॉस्पेरिटी, जहां की
वो समृद्ध हैं, एंड हैप्पीनेस एंड रिचनेस, वहाँ खुशियाँ हैं, और रिचनेस अगेन समृद्धि, हम रिचनेस को इसका सिनोनिम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रिचनेस मीन्स प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो होपफुली कि आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये जितने वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चराइजेशन करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको पोइट्री याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।